नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हर घर पाठशाला और जियो टीवी इस नई वीडियो में। तो हम जैसा सवाल वैसा जवाब पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हमने जाना कि बादशाह अकबर जो थे अपनी मंत्री को बहुत पसंद करते थे। वो बहुत एक बुद्धिमान व्यक्ति था और बुद्धिमान व्यक्ति होने के कारण कुछ दरबारी जो थे वो बीरबल से जलते थे और वो बीरबल को फंसाने के तरीके खोजते रहते थे। और एक दरबारी जो थे उनके ख्वाजा सरा, वो भी अपने आप को बहुत बुद्धिमान और विद्यावान समझते थे और बीरबल को बहुत कम मानते थे। लेकिन दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी, ख्वाजा सरा की तूती नहीं बोलती थी, यानी कि उनकी बात नहीं मानी जाती थी। तो एक दिन ख्वाजा ने सोचा कि मैं बीरबल को दरबार में बेइज्जत करूंगा, इसलिए उसने 3 सवाल सोचे जो कि वो बादशाह से चाहता था कि बादशाह उससे पूछे बीरबल से। तो फिर उसने बादशाह से जाके कहा कि बादशाह अकबर, आप बीरबल की छोटी मोटी बातों में आ जाते हैं और आप उसकी लंबी चौड़ी बातों में अगर आ जाते हैं तो आप उसकी दिमाग की बुद्धि की गहराई जरा नाप लें, उसका थोड़ा छोटा सा टेस्ट ले लें या उसका बुद्धि परीक्षण कर लें, तो सारी बात समझ में आ जाएगी। तब हम आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा के अनुरोध करने पर, अनुरोध मतलब का अर्थ होता है अनुरोध शब्द का अर्थ, ये वाला जो अनुरोध शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट, जिसमें अंग्रेजी में रिक्वेस्ट कहते हैं, या फिर प्रार्थना करना, हिंदी में प्रार्थना। तो ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। तो उसने बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? जब 3 प्रश्न उन्होंने पूछना चाहे तो बीरबल बोले, जहां पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। तो बीरबल अकबर को जहां पनाह भी कहता था। ये एक उपाधि है जो कि बादशाह के लिए या राजा के लिए उन्होंने दी थी। जहां पनाह जरूर दूंगा, आप खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहां है? जो ख्वाजा साहब ने 3 सवाल लिखकर अकबर को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? केंद्र का अर्थ होता है बीच की जगह, कि संसार की बीच की जगह कौन सी है? जैसे किसी वृत्त का केंद्र होता है और कोई और भी केंद्र हो सकता है। तो संसार का केंद्र कहाँ है, ये प्रश्न उन्होंने पूछा। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। बीरबल ने तुरंत अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। छड़ी उन्होंने अपने हाथ में ली थी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ख्वाजा और अकबर और बीरबल जो हैं बात कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी छड़ी जमीन में गाड़ी, यानी कि डाल दी और उत्तर दिया। यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है, कि ये वो जगह है जो कि चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ती है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया नाप कर दिखा दें, मेरी बात गलत है। तो सवाल ख्वाजा ने यह पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है, तो बीरबल ने इसका बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक जवाब दिया कि जिस स्थान पर अभी हम खड़े हैं, यही स्थान
यही वो जगह है जो दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो, यानी कि अगर विश्वास ना हो तो वो फीते से सारी दुनिया नाप कर दिखाते। तो ये एक ऐसी चाल थी, एक ऐसा प्रश्न था जिसके सामने ख्वाजा सारा जो है वो अवाक रह गए। वो देखते ही रह गए होंगे कि ये किस तरह से उत्तर दिया गया है कि मुझे फीते से सारी दुनिया नाप कर देखनी पड़ेगी, और अगर नापें तो फिर ये तो असंभव सी बात है। तो अकबर का जवाब सवाल से बढ़ के था कि फीते से सारी दुनिया नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अब तो अकबर ने दूसरा प्रश्न किया कि आकाश में कितने तारे हैं। तो ये प्रश्न भी रोचक है कि आकाश में कितने तारे हैं। अब आगे हम जानते हैं कि क्या बातचीत हुई है उनके बीच में। तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। यानी कि जैसा सवाल था उससे बुद्धिमानी भरा जवाब उन्होंने दे दिया। तो ये जो सवाल ये सवाल जो है वो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आकाश में तारे कौन गिन सकता है, कौन गिनेगा आकाश में कितने तारे हैं, ये तो नामुमकिन सी बात है। तो उस तरह से बीरबल ने भी जवाब दे दिया कि इस भेड़ की शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। तो ख्वाजा साहब को इसमें संदेह यानी कि शक हो या किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो वह बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें, यानी कि देख लें, पहले बाल गिन लें और फिर तारे गिन लें, फिर पता चल जाएगा कि कितनी वो तारे हैं और कितने बाल हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया कि संसार की आबादी कितनी है, यानी कि संसार में कितने लोग रहते हैं। तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना तो लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले। नाक भौं सिकोड़ने का मतलब कि गुस्सा होकर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से नहीं चलेगा जनाब, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कर दीजिए और फिर आगे बढ़िए। तो अब ख्वाजा साहब से कुछ बोलते ना बना, यानी कि बीरबल ने ऐसे जवाब दिए कि ख्वाजा साहब को परेशानी पड़ गई कि अब इसके उत्तर में क्या दिया जाए। जैसे कि जो उन्होंने अंतिम सवाल पूछा था कि संसार की आबादी कितनी है, या भेड़ के बालों से जो उन्होंने तुलना की थी कि संसार की आबादी जो है वो पल पल बढ़ती और घटती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। तो ये जो सवाल था और इसका जवाब बहुत ही बढ़िया था। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।